करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह जेल से पिछली साल 4 अगस्त 2022 को रिहा हो गए। अब ब्रजेश सिंह एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह की जिंदगी पूरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने का सपना पालने वाला वाराणसी के एक छोटे से गांव का अरुण सिंह नाम का एक छोटा सा लड़का कैसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली डॉन बन गया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी कहानी बताते हैं। बनारस के धौरहरा गांव के संभ्रांत किसान रविंद्रनाथ सिंह के बेटे अरुण सिंह ने 12वीं की परीक्षा पास की तो वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आगे की पढ़ाई करने लगा। रविंद्र सिंह हर पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे, लेकिन 27 अगस्त 1984 की तारीख ने अरुण सिंह की जिंदगी बदल दी। पिता अरुण सिंह की गांव के ही दबंगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की हत्या से अरुण सिंह बौखला गया और अपनी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और एक साल के अंदर ही 27 मई 1985 को पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अरुण सिंह अब ब्रजेश सिंह बनने की राह पर निकल चुका था। उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा क्योंकि पिता के बाकी हत्यारों का बदला लेना बाकी था। अप्रैल 1986 को चंदौली के सिगरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये वही लोग थे जो ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में शामिल थे। यहाँ ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ब्रजेश सिंह की जिंदगी बदल गई। ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह ने भी अपने भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतार कर जेल में बंद था। ब्रजेश और त्रिभुवन की कहानी कुछ एक जैसी थी तो दोनों में दोस्ती भी हो गई। जेल में रहकर ब्रजेश सिंह को समझ आ गया कि जरायम की दुनिया ही अब उसका सब कुछ है। यहीं से उसे ताकत हासिल करना है और यहीं से पैसा कमाना है। यहाँ से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहिब सिंह का साथ पकड़ा। दोनों साहिब सिंह के लिए काम करने लगे। साहिब सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने लगे। यहीं से ब्रजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से शुरू होता है। दरअसल मुख्तार अंसारी साहिब सिंह के विरोधी मखनू सिंह के लिए काम कर रहा था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व को लेकर मखनू सिंह और साहिब सिंह तक चली अदावत ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच भी शुरू हो गई। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्तार और ब्रजेश ने अपने सरपरस्तों से खुद को अलग कर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच गोलियां चलने लगी। 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह ने तब के बिहार और आज के झारखंड का रुख किया। ब्रजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा। सूर्यदेव सिंह के 6 विरोधियों की हत्या में ब्रजेश सिंह का मुख्य आरोपी के तौर पर नाम भी आया। इसी बीच ब्रजेश सिंह का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की अरुण गवली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी। दाऊद के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने फिल्मी अंदाज में मुंबई के सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1992 को इस्माइल पारकर की गोली मारकर हुई हत्या में अरुण गवली गैंग का शैलेश हल्दानकर भी घायल हुआ था। शैलेश हल्दानकर का मुंबई के जे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ब्रजेश सिंह और सुभाष डॉक्टर की भेष में जाकर शैलेश हल्दानकर की अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। जे अस्पताल शूट आउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रजेश सिंह पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। यहीं से ब्रजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम हो गया क्योंकि अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथ मिल गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोधी मुख्तार अंसारी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने वजूद को बड़ा कर लिया था और ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर में ब्रजेश सिंह ने हमला बोल दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसका गनर घायल हो गया। इलाज के दौरान गनर की मौत भी हो गई। नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के वजूद को प्रदेश में सबसे बड़ा कर दिया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। साल 2008 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में एक कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू किया। उनके बड़े भाई उदय सिंह 2 बार MLC रहे। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा को भी MLC बनाया गया। खुद ब्रजेश सिंह भी एक बार बीजेपी से MLC बने और अभी हाल ही में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा फिर एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर MLC बनी है। वहीं भतीजे सुशील सिंह तीसरी बार चंदौली से विधायक भी बने हैं। अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका,
टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा, बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के मुताबिक पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, झारखंड और मुंबई तक फैले ब्रजेश सिंह के व्यापारिक कनेक्शन उनको आर्थिक तौर पर पूर्वांचल के सबसे मजबूत माफियाओं में से एक बनाते हैं। लोहे के स्क्रैप से अपना व्यापार शुरू करने वाला ब्रजेश सिंह अब पहले कोयले के धंधे में उतरे, फिर शराब का व्यापार शुरू किया, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक काम किया, फिर जमीन, रियल एस्टेट में आने के बाद अब रेत का व्यापार भी चल रहा है।